मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजेंडा है जो कि कोई भी गवर्नमेंट अभी तक नहीं कह रही है, वो ये कह रही है कि करेंसी को अपलिफ्ट करने की बात, कि हम डॉलर से क्या डिफरेंस कम अपना कर रहे हैं। इस बारे में कोई एजेंडा नहीं आ रहा है, इस बारे में लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। ना ही मैंने नरेंद्र मोदी की स्पीच में ऐसा कुछ सुना है, ना ही मैंने मनमोहन जी के स्पीच में ऐसा सुना था, ना ही कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। नेशनल डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं तो कोई भी बंदा जो है वो रुपीज़ को अपलिफ्ट करने की बात नहीं कर रहा है कि ये डॉलर और रुपीज़ या पाउंड और दिनार में रुपीज़ इतना पीछे क्यों चल रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ थोड़ी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ये सुपरसीड करके बाकी बातें, रोड बनाना और नाले बनाना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। रोड और नाले तो चलिए केनिया में भी बन रहे हैं, बट बात ये हो रही है हमारी, और हमारी रुपीज़ जो है डे पर डे डिक्लाइन करती जा रही है, डॉलर जो है डे पर डे बढ़ा जा रहा है, और इस बारे में गवर्नमेंट के पास में कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई उनके पास थीसिस नहीं बची है कि वो बता पाएँ कि ऐसा क्या रीज़न है। जैसे हम अगर जैकेट देखते हैं मेड इन जर्मनी, हम देखते हैं मेड इन यूएसए, तो हम तुरंत से ले लेते हैं, लेकिन मेड इन इंडिया देखते हैं तो नहीं लेते। क्यों? रीज़न क्या है? हमें लगता है यार क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, चेन बढ़िया नहीं दिया होगा, इसने स्टिचिंग अच्छी नहीं की होगी। ये तो मेक इन चुनाव आने वाला है, 2024 में परिवर्तन होगा या मोदी जी हो? देखिए, चाहे परिवर्तन हो या मोदी जी हो, बात है नेशनल डेवलपमेंट की। चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो या हम हो या मोदी जी हो या कोई भी हो, जो हमारी मेन चीज़ है वो है डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट की अगर किसी नेशन की अगर आप बात करते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है करेंसी डेवलपमेंट से। तो हमारी करेंसी जो है बहुत पीछे चल रही है। अगर आप डॉलर से इवेल्युएट कीजिए तो आज हम बहुत पीछे चल रहे हैं, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ा ही जा रहा है, डॉलर और रुपीस का जो गैप है। तो इस गैप के साथ में डेवलपमेंट जो है ना, वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्शन है डेवलपमेंट। और एक तरफ आप बता रहे हैं रुपीस की वैल्यू दिनों दिन गिरी जा रही है, और एक तरफ आप बात आखिर ये क्यों गिर रही है? क्यों गिर रही है, इसके पीछे में हजारों रीजंस हैं, एक रीजन नहीं है। आप सरकार को केवल ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सारे बिजनेसमैन्स हैं, काफ़ी सारे प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, पब्लिक एंटिटीज़ हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजेंडा है जो कि कोई भी गवर्नमेंट अभी तक नहीं कह रही है, वो ये कह रही है कि करेंसी को अपलिफ्ट करने की बात, कि हम डॉलर से क्या डिफरेंस कम अपना कर रहे हैं। इस बारे में कोई एजेंडा नहीं आ रहा है, इस बारे में लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। ना ही मैंने नरेंद्र मोदी की स्पीच में ऐसा कुछ सुना है, ना ही मैंने मनमोहन जी के स्पीच में ऐसा सुना था, ना ही कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी हो, चाहे कोई भी वो पार्टी हो। पार्टी तो पार्टी है, पार्टियां चेंज होती रहती हैं, लीडर्स चेंज होते रहते हैं, बट नेशनल डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं तो कोई भी बंदा जो है वो रुपीज़ को अपलिफ्ट करने की बात नहीं कर रहा है कि ये डॉलर और रुपीज़ या पाउंड और दिनार में रुपीज़ इतना पीछे क्यों चल रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ थोड़ी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ये सुपरसीड करके बाकी बातें, रोड बनाना और नाले बनाना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। रोड और नाले तो चलिए केनिया में भी बन रहे हैं, बट बात ये है ना कि ये भी कहा जा रहा है कि G20 हो रहा है, तमाम विदेशी यहाँ आ रहे हैं। देखिए, G20 जो है ये इन्वायरमेंटल मीटिंग है, ठीक है ना, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से कोई रिलेटेड मैटर नहीं है। ये इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, बाकी आपके जो कार्बन इमिशंस हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, लोग जो हैं कि नेचर के साथ कैसे चलें, उसके लिए ये सब मीटिंग होती है। बट इकोनॉमिकल मीटिंग नहीं हो रही है हमारी, और हमारी रुपीज़ जो है डे पर डे डिक्लाइन करती जा रही है, डॉलर जो है डे पर डे बढ़ा जा रहा है, और इस बारे में गवर्नमेंट के पास में कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई उनके पास थीसिस नहीं बची है कि वो बता पाएँ कि ऐसा क्या रीज़न है। या तो हमारी इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ चुकी हैं, एक्सपोर्ट्स घट चुकी हैं, इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रुपीस। तो यहाँ कई सामान भी बन रहे हैं, मेक इन इंडिया हो रहा है। नहीं, मेक इन इंडिया तो हो रहा है, लेकिन क्या है ना कि वो क्वालिटी या वो हम उनसे वो इंटरनेशनल मार्केट से हम शायद compete नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रीज़न है, कहीं ना कहीं हम खर्च कम कर रहे हैं। फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इज़ डूइंग समथिंग, बट द पीपल
जो लोग हैं यहाँ के, जिनको फंडिंग मिल रही है, गवर्नमेंट तो चलिए 10,000 करोड़ फंडिंग कर दी, एमएसएमई में चलिए 20,000 करोड़ दे दिया कि भैया माइक्रो स्मॉल मिनी इंटरप्राइजेज में आप काम करो, बट लोग काम नहीं कर रहे हैं। लोग वहाँ भी घुसखोरी कर रहे हैं, लोग चीप एंड सबसे सस्ता प्रोडक्ट बना के जैसे तैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के सामान बना रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है ना, हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट में कंसिडरेबल नहीं है, उसको लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मेड इन इंडिया को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जैसे हम अगर जैकेट देखते हैं मेड इन जर्मनी, हम देखते हैं मेड इन यूएसए, तो हम तुरंत से ले लेते हैं, लेकिन मेड इन इंडिया देखते हैं तो नहीं लेते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? हमें लगता है यार क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, चेन बढ़िया नहीं दिया होगा, इसने स्टिचिंग अच्छी नहीं की होगी। चलिए ये तो मेक